ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीख रहे थे? नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था। नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट करने वाले थे, उसमें हमने एवोगाड्रो नंबर पढ़ लिया था। ये एवोगाड्रो नंबर कैसे आता है, वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। तो मोलर मास की डेफिनेशन लिखनी थी हमें। क्या लिखा दिया था लास्ट टॉपिक? मोलर मास लिखा दिया था, आई थिंक। नहीं लिखाया था? चलिए, आप में से कोई एक लोग ये बताइए, लास्ट लेक्चर में मोलर मास का डेफिनेशन मैंने लिखा दिया था कंप्लीट? नो सर, रिलेटिव मास का लिखा है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट लिखाया था, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखाया था, ठीक है। मोलर मास नहीं लिखवाया था। चलिए, हेडिंग लिखिए मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। ये यूनिट दोनों ध्यान रखिएगा। एक मोल सब्सटेंस का वेट ग्राम में बताना हमारा क्या होता है? मोलर मास होता है। तो आपका जब भी मोलर मास आएगा वो हमेशा किसकी टर्म में आएगा? ग्राम की टर्म में आएगा। किलोग्राम में दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो, तो आप पहले 100 ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एक एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। और एक मोल में कितने यूनिट होते हैं? 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होते हैं। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। तो आप इसमें पार्टिकल्स लिख लीजिए या यूनिट्स लिख लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट having mass is 5 ग्राम। चलिए, आप इसका आंसर बताइए। बेटा, किसी का नहीं आया अभी तक? अच्छा, आप इस टाइप से सिंपल सी बात समझिए कि अगर मोलर मास की बात की जाए तो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अगर मैं यही कहूं कि ये जो कंपाउंड है ये मैंने 1 डजन अमाउंट में ले लिया, तो इस एलिमेंट का 1 दर्जन, मतलब 1 दर्जन यूनिट का मास कितना होगा, आप ये बस बताइए, तब मैं बताऊं आगे। इस मॉलिक्यूल के या इस एलिमेंट के 1 दर्जन अगर हम लेते हैं, ठीक है, 60 ग्राम, सही है। तो बेटा, ये आपको क्या है कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए हमें पता है सिंपली। ये क्या है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही है,
ठीक है, और दूसरी बात हम इसको यूज नहीं करते, अदरवाइज ये इसी के साथ रिलेटेड है, बस ये सबसे छोटा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, सबसे छोटा बड़ा का मतलब इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, चलिए देखिए, दैट मीन्स अगर हम इसके एक मोल सब्सटेंस का मास निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास। एक मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एलिमेंट, मल्टीप्लाई बाय एक एलिमेंट का मास कितना है, 5 ग्राम। दैट मीन्स इसका मोलर मास कितना हुआ, 5 इंटू 6.02 यानी 30.1 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दो। अच्छा बेटा आदित्य, आपको क्या समझ में नहीं आया? सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दो, ये पता नहीं, समझ में नहीं आया सर। बेटा देखो, अगर मैं सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए, अगर मैं कहता हूं कि 5 ग्राम का मैंने एक पेन लिया, सपोज इस पेन का मास 5 ग्राम है, मैं कहता हूं अगर मैंने एक दर्जन लिया है तो इसका मास कितना आएगा, तो एक दर्जन में यूनिट कितनी होती है, 12, 5 ग्राम है यानी टोटल मास कितना हुआ, 60 ग्राम। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो पेन के नंबर ऑफ यूनिट्स है ये मैंने 1 मोल कर लिए, तो इसके 1 मोल यूनिट का मास कितना होगा, तो ढेर सारा ले लोगे पेन, मतलब इतने अमाउंट में आप पेन ले लोगे, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 आपके पास पेन हो गए। एक पेन का मास कितना है, 5 ग्राम के बराबर। तो दैट मीन्स इसका मोलर मास किसके बराबर हुआ, तो जितना एक पेन का मास था मल्टीप्लाई बाय एक मोल में कितने यूनिट होते हैं। अब और समझ सर में आ अगर गया? वो 2 पेन का पूछा तो हम 2 हम्म, पेन कैसे करते? 2 इंटू 5 10। ओके सर, ओके सर, थैंक ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, 1 मोल क्या कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता। आपके नंबर ऑफ यूनिट्स एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं एक मोल टेबल कहता हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 टेबल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और आप बताइए। एक बॉक्स है, इसका वेट 20 किलोग्राम है, आपको इस बॉक्स का मोलर मास बताना है। एक बॉक्स का वेट आपको गिवन है, 1 बॉक्स का वेट आपको गिवन है कितना है, 20 किलोग्राम है। आपको मोलर मास, एक बॉक्स लिख दिया, ठीक है, सही आंसर दिया, शायद एक बच्चे ने आंसर दिया, उसने दिया। देखिए मोलर मास का अगर इस टाइप से हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय Na, बस एक यूनिट का मास, उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Na की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया होगा, एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप ऐसे कोई भी 1 मोल की डेफिनेशन बताओ, 1 मोल कैसे होता है।
ये अमाउंट 6.02 इंटू 10 और 23 कैसे आता है? आप में से कोई लोग बताइए। राघव आप ही बताइए। Sir, one mole can be defined as the number of carbon-12 isotopes present in 12 gram of carbon. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है, चलिए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने केमिस्ट्री वाले आइटम्स का। ये तो 2-3 जो थे वो तो चले अदर क्वेश्चन थे। हम आते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जब आपसे कहेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स आपको क्या लेना है? O2। जब आपसे कहेगा ऑक्सीजन गैस, तब आपको क्या लेना? O2। जब सिर्फ ऑक्सीजन लिखा रहेगा तब भी आपको क्या लेना है? O2। आप इसको अभी जनरल प्रैक्टिस में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे करते करते पता चल जाएगा कहाँ पे O2 लेना है, कहाँ पे O लेना है। और मैं जनरली अभी क्वेश्चन में इनिशियली आपको मेंशन करके दूंगा कि आपसे एटम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं या गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन। चौथा मैंने नहीं लिखा, मुझे पता था कोई पूछेगा। लिख लो, ऑक्सीजन एटम इक्वल टू O। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये मोलर मास। आप में से कोई एक लोग निकाल के बताओ, 16 मल्टीप्लाई बाय Na। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या आएगी? मैं यहाँ लिख देता हूं पहले तो, ये ऑक्सीजन एटम मतलब O। चलिए, शायद सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लिया होगा। आते हैं, देखिए आपसे क्या कहा हुआ, मोलर मास किसका निकालना है? ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब सबने आंसर 10 की और 23 में दिया। मतलब ऑक्सीजन का अगर मैं 1 मोल ले लूं, बेटा किसी का माइक कौन है? म्यूट कर लो। तो अगर मतलब ऑक्सीजन में ले लो तो वो ऑक्सीजन का 1 मोल ले लो तो बेटा बेटा आप तो उसके नीचे दब जाओगे। फिर हम रिएक्शन कैसे कराते हैं? इतना ग्राम अगर ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा तो रिएक्शन में हम 1 मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो तब तो बेटा कंटेनर हल्का पड़ जाएगा। आपके आंसर के अकॉर्डिंग यही हुआ ना, 96.672 इंटू 10⁻23 ग्राम। ऊपर का 3 हटाओगे तो 10⁻20 किलोग्राम। बेटा धरती भी इतनी भारी नहीं है। ठीक है, जितना भारी तुमने ऑक्सीजन बना दिया। हाँ, ये भी आंसर है 16 ग्राम। चलो बेटा आप बताओ, आपका कैसे 16 ग्राम कैसे आ गया? सर क्योंकि 1 मोल एटम में 16 ग्राम ही ऑक्सीजन के एटम होते हैं। 6.022 जितने भी ये पार्टिकल्स हैं उतने में इतने ही मास होता है ऑक्सीजन। नहीं नहीं, आप बताया तो आपने आंसर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा गड़बड़ है। जो मैंने बताया उससे बताओ आपका कैसे सही आएगा। मैंने आपको बोला कि एक यूनिट का मास लिखना है, उसके बाद मोल का मल्टीप्लाई करना है, उससे कैसे आएगा 16 ग्राम? मैं थोड़ा सा तो अभी याद आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला है, आपके ऑक्सीजन के मोलर मास बताना, ऑक्सीजन एटम का।
तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU। अब कुछ लोग का बत्ती जलेगा दिमाग का, मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, तो 16 AMU का मतलब कितना हुआ, मैंने क्या कहा मोलर मास किस में आता है, ग्राम में आता है। तो बेटा इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये तो एक नंबर है, तो इसकी यूनिट होती है, लेकिन इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। वो क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय Na, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसमें मत ग्राम किलोग्राम लगा देना, ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब गुणा भाग करो, 16 ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16 6 9.6 मतलब अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास आएगा। 10 की पावर 23 और 10 की पावर -24 करोगे कितना आएगा, 10 की पावर -1, ये भी कट के कितना हो जाएगा 1। और यूनिट हमारी किस में हो गई, सारी की सारी ग्राम में, यानी कितना है आपका 16 ग्राम आंसर आया ऑक्सीजन का मोलर मास। अच्छा, एमयू का फंडा समझ में नहीं आया बेटा, आपसे क्या कहा हुआ मोलर मास किस में होना चाहिए, अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, अनम्यूट करो। अर्षित जैन। यस सर। चलो, एएमयू का आपसे मोलर मास की डेफिनेशन में क्या लिखा, मास किसके फॉर्म में होना चाहिए, ग्राम में। ग्राम में। मैंने मोलर मास का फॉर्मूला क्या लिखा है, मास ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय Na, ये तो लिखा है। यस सर। हाँ। तो बेटा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एक क्या सर, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 AMU। ठीक है 16 AMU मल्टीप्लाई बाय आप Na करोगे, Na से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, Yes, तभी तो sir. मोलर मास निकलेगा। ठीक है बेटा, आपको मास किसकी टर्म में रखनी है, ग्राम। आपको मास किस ग्राम में, तो AMU को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ओके सर। क्योंकि मोलर मास की मैंने डेफिनेशन ये लिखा है कि मोलर मास वो है जब मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करो, एक मोल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये आपका एक 20 किलोग्राम वाले का मैंने आंसर नहीं बताया था ना शायद, उसका मैं आंसर बता देता हूँ। 20 किलोग्राम वाले बॉक्स वाले का उसका आंसर है 20,000 मल्टीप्लाई बाय Na, ये इसका आंसर है था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी मोलर मास का रिप्रेजेंटेशन होगा हमेशा ग्राम में होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से एक चीज हम और सीख सकते हैं, नोट कर लिया सबने यहां तक, ठीक है। देखिए अब आते हैं एक और एलिमेंट के मोलर मास पे, अब सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 AMU। अब इसके अगर हम मोलर मास की बात करें, ठीक, तो हर पॉइंट पे हम गुणा भाग नहीं करेंगे, हम सिंपल एक चीज लिखते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU एक यूनिट को मैंने अलग फैक्टर कर लिया, तो 1 AMU मल्टीप्लाई बाय Na, इसकी वैल्यू देखते हैं किसके बराबर आता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू कितनी है आपकी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करने पे टोटल वैल्यू क्या आती है आपकी 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, हर एक चीज का, हर एक एटम का आपको मास और याद होना चाहिए, एक एटम का
जब आपसे मोलर मास कहेगा तो आपको वैल्यू सेम रखनी है, यूनिट एएमयू से बदल के क्या कर देना है, ग्राम कर देना है। यानी इसका आंसर क्या आएगा 23 ग्राम। O2 का मोलर मास कितना आएगा, अब आप लिख लीजिए फटाफट। NH3 का मोलर मास, यूरिया का मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास आप लिखिए। फिर लिखिए आप एसिटिक एसिड, इसका नाम है, आपने पढ़ा होगा एथेनोइक एसिड, इसका नाम 10th में, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अभी आएगा, दुनिया भर की जगह पे आएगा। आप इनका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मोलर मास, बेटा आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप कह सकते हो। देखिए यूनिट ध्यान रखना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा एएमयू में रिप्रेजेंट होगा और मोलर मास हमेशा ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। वैल्यू आपकी सेम रहेगी, यूनिट अलग अलग होगा, ठीक है। O2 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे कितना आएगा 32 AMU, लेकिन अगर आप मोलर मास लिखोगे कितना आएगा 32 ग्राम, 17 ग्राम, 60 ग्राम, और ये भी कितना आएगा 12 दूनी 24 32 56 4 60 60 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास आगे की वैल्यू सेम है, क्योंकि देखो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एएमयू किस में बदल रहा है, ग्राम में बदल रहा है, बाकी वैल्यू आगे की सबकी सेम रहेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट को मोलर मास कह सकते हैं। अच्छा वो आपने एक चीज पूछ लिया, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं। जब आपसे कहेगा किसी चीज का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दो टर्म समझा देता हूं। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स आपसे ये कह रहा है कि एटम का मास आपको बताना है ग्राम में, मॉलिक्यूल का मास बताना है आपको ग्राम में। दोनों का मतलब यही है। अगर आपसे कहा जाए सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, इसका मतलब आपसे वो कह रहा है कि आपको इसका एटॉमिक वेट किस में बताना है, ग्राम में। दैट मीन्स आपके एक मोल का मास पूछ रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना आएगा 23 ग्राम। एटॉमिक किसके लिए यूज करते हैं, सिंगल एटम के लिए। मॉलिक्यूलर किसके लिए यूज करते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो, जैसे CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 44, ठीक है। H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 98, आगे ग्राम में यूनिट और रहेगी, यहाँ भी ग्राम यूनिट रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर कहीं आपका लिखा रहेगा। चलिए नोट कर लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं अपने नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे, Na से। चलिए समझते हैं।
देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 1.7 ग्राम ऑफ NH3 है, ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके पास 1.7 ग्राम ऑफ NH3 है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 1 मोल ऑफ NH3 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ NH3, देन कैलकुलेट number of atom, number of hydrogen atom and नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपके पास 1 मोल NH3 है, तो आपको बताना है 1 मोल NH3 में टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे और टोटल नाइट्रोजन एटम कितने होंगे। जिसको थोड़ा बहुत पता है उसको 30 सेकंड का टाइम दे रहा है, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं आता हूं आप पे। चलिए, ट्राई कर लिया होगा सबने। देखिए बेटा, 1 मोल NH3 का क्या मतलब हुआ, 1 मोल NH3 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, दैट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23, या फिर ऐसे के लिए Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि 1 मोल NH3 अगर लिया है तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं। तो पहले हम ये तो देख लें हमने कितने NH3 लिए हैं, तो हमने टोटल NH3 कितने लिए हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास 100 NH3 है, 100 NH3 के मॉलिक्यूल हैं, तो बेटा इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे इसमें, 300, ठीक है। नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, 100। हमने कैसे निकाला, इस टाइप से निकाला, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है, तो 100 मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हुए, 300, नाइट्रोजन कितने हुए, 100। अब यहां पे आते हैं, दैट मीन्स NH3 के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 3Na, और नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, Na के बराबर। इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे लिख लो, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको क्या लिखोगे आप, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स।
चलिए आगे चलते हैं फिर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? किसी बेटा माइक किसी का अनम्यूट है? डाउट पूछना तो बताओ, नहीं तो म्यूट कर लो। चलिए अब फिर और समझते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया, 1.5 मोल ऑफ H2SO4। आपको इसमें क्या क्या बताना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एटम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड थर्ड आपको बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड फोर्थ वन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। चलिए चारों पार्ट सॉल्व कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए बेटा ट्राई कर लिया सबने, अब आंसर बताऊं। चलिए अर्चित जैन का रिप्लाई आया, ठीक है। और किसका आया? बेटा अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया। नहीं बेटा आप Na की टर्म में बताओ, इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू लिख करके मत दो, सिंपल Na की टर्म में। मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, मुझे कैलकुलेशन आपकी नहीं चेक करनी है। आप सिंपल Na की टर्म में जैसे अर्चित ने भेजा आप ऐसे भेज सकते हो। बेटा अर्चित तुम्हारा लेकिन गलत है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 3Na नहीं होगा। अब आया ना आंसर लोगों का, 0.5 Na, 6 Na, 3 Na, 1.5 Na। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक, चलो ठीक है कोई बात नहीं फिर। चलिए शुरू करते हैं, काफी लोग को थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो गया है। देखिए 1.5 मोल ऑफ H2SO4, इसको एक पैकेट मान लो, बंडल हो गया ये तुम्हारा। 1.5 मोल ये बंडल है तुम्हारे पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ H2SO4 कितने प्रेजेंट है। तो बेटा एक एटम ये रहा, एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली ये हो गया। 1.5 मोल का मतलब कितना होता है? आंसर सिंपल सा है, 1.5 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। बस आपको और कुछ नहीं करना है। अब मैंने कह दिया कि 1.5 मोल में
या फिर 1 मोल में Na के बराबर है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि मॉलिक्यूल के बारे में पूछूंगा दैट मींस Na मॉलिक्यूल, एटम के बारे में पूछूंगा दैट इज Na एटम। लेकिन अगर आपके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम बदलेंगे तब आंसर बदलेगा। जैसे सेकंड पार्ट में आते हैं, आपसे क्या कहा हुआ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में टोटल, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। दैट मीन्स 1.5 में कितने होंगे, यानी 1.5 में कितने होंगे, 6। 1.5 इंटू 1.5 यानी तो H2SO4 है, ठीक है। टोटल H2SO4 का हमें अमाउंट पता चल गया कितना है, 1.5 मैंने, और हर एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4। टोटल कितना हो गया, 6.0। अब आता है हाइड्रोजन एटम पे। टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने हैं, 1.5 Na। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। टोटल कितना है, 3 Na के बराबर। सल्फर एटम की अगर बात करें तो 1.5 मोल का मतलब 1.5 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय सल्फर के एटम कितने हैं, 1, दैट इज इक्वल टू 1.5 Na, ठीक है। सर H2SO4 वाला क्या था सर, एक बार H2SO4 वाला और बता दीजिए दोबारा। बेटा ये देखिए मैंने क्या कहा, अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2SO4, यानी मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं ना, यहां आपसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल का मतलब इस टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल कितना है, ये टोटल हमारे पास 1 मोल है। अगर मैंने 1.5 कर दिया दैट मींस ये टोटल H2SO4 कितने मोल है, 1.5 मोल है। यानी H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना गिवन है, 1.5 मोल। दैट मींस अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो बेटा जब भी नंबर आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं, Na के बराबर। तो यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई Na। समझ में आया या दोबारा बताऊं? बेटा नहीं है, पूछ सकते हो, अभी बिल्कुल बेसिक है ये चीजें। अगर आपको समझ में आने लग गई ना तो मतलब ये मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये चीजें अब लिख करके करो इन द फ्यूचर, अभी 1-2 लेक्चर के बाद में। तो अभी आपको यहाँ जितनी बार पूछना है पूछ लो, वहां फिर कुछ और चीजें सीखेंगे। ये थोड़ी हर बार ये लिख के करेंगे। अब बाइक में पहली बार क्लच धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, 7-8 दिन धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर बाद में तो स्टंट मारना शुरू करते हैं, कुछ और सीखते हैं फिर तो अच्छा रिपीट करता हूँ। देखो मैं फिर वापस से दर्जन पे आता हूँ। अगर मैं कहता हूं मेरे पास H2SO4 कितना है, 1 दर्जन है, सिंपल लाइक मेजर, 1 दर्जन H2SO4 है। दैट मीन्स अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई H2SO4 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो हमें सिंपली पता है कि दर्जन में कितना होता है। बेटा एक पूरा ये अकेला कंबाइन होल 1 यूनिट के बराबर है, आप इसको ब्रेक नहीं करोगे। जब मॉलिक्यूल की बात होती है तो कितना भी बड़ा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल है, CO2 ये भी 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं कहूं कि कितने मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल अभी पर्टिकुलरली। अगर मैं ये लिखता हूँ H2SO4 ये कितना, अभी भी 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर लिखता हूँ ये भी कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। अब मैं और लंबा अगर लिखना चाहूँ जैसे आपका CuSO4.5H2O ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक और कंपाउंड लिखता हूँ FeSO4 सॉरी NH4 का होल ट्वाइस SO4.FeSO4.6H2O। अब मुझसे पूछे भाई ये कितना मॉलिक्यूल है, तो आंसर आएगा 1 मॉलिक्यूल है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा पैकेट कितना बड़ा है, ठीक है। टोटल कंप्लीट पैकेट हमारा 1 मॉलिक्यूल होता है। तो आपसे किसने कहा H2SO4 कितना अमाउंट में, हमारे पास 1.5 मोल में है। तो ये पूरा का पूरा 1 मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वो बराबर होता है Na के बराबर। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हुए, Na। अब 1 मोल H2 लोगे तब भी Na ही आएगा, 1 मोल ये वाला कंपाउंड लोगे तब भी Na ही आएगा, क्योंकि हमसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। मॉलिक्यूल कंप्लीटली एक होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब बराबर है, ठीक है। तो 1.5 मोल का मतलब कितना हुआ, 1.5 Na मॉलिक्यूल्स। अगर आप Na की वैल्यू पुट करके, आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऑप्शन में पुट करके देता है तो 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दैट मीन्स अब आप ऐसा मत समझने लग जाइए कि 1.5 Na मॉलिक्यूल कह दिया हमने तो 0.5 आने का मतलब मॉलिक्यूल मैंने बीच से काट दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। अभी आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आधा मॉलिक्यूल भी, अरे हाफ मोल भी आएगा, 1/4 मोल भी आएगा, क्योंकि यूनिट इतनी बड़ी है 6.02 इंटू 10⁻23। इसका तो हाफ पॉसिबल है ना, 1/4 भी पॉसिबल है, 1/5 भी पॉसिबल है, 1/3 भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 0.5 करने के मतलब मॉलिक्यूल आधा आधा कर दिया। 1.5 मोल है। अगर मैं कहता 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 फिर गलत होता ये। अगर मैं कहूं 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 फिर इसका मतलब ये गलत बात मैं कह रहा हूं। मॉलिक्यूल या तो एक होगा या दो होगा या तो तीन होगा, मतलब इंटीजर फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा रेशियो में मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1.5 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, 1.5 मल्टीप्लाई में Na की वैल्यू रखो, कितना आया, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 15×90 अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। चलिए अब क्लियर होगा। बेटा जिसका डाउट था उसको समझ में आ गया अब? ठीक है, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सबके साथ 1.5 Na का इंटू क्यों किया है? बेटा देखो आपके पास H2SO4, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास H2SO4 टोटल कितने हैं, 1.5 Na के बराबर है। अब हाइड्रोजन किसमें से निकालोगे आप, इसी डब्बे में से तो निकालोगे। मैं कह रहा हूं कि H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता है कि 100 मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब मैं पूछूं 100 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितना है, तो सबसे पहले आप 100 ही लिखोगे। एक मॉलिक्यूल में कितना है, 2, तो कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए, 200 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 100। हर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितना है, 4, तो टोटल कितने हो गए, 400 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब समझ में आया ये 1.5 Na 1.5 Na 1.5 Na क्यों लिखा है। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। CuSO4.5H2O, इसके मैंने लिए 3/2 मोल। आपको बताने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बताना आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको 2 पार्ट के आंसर देने हैं, आराम से कीजिएगा। ठीक है,
ये कैसी में चैट चैट तुम लोग खेल रहे हो? हैं हर्षित जैन? सर उसने माइक म्यूट कर रखा था। चलिए ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट काफी लोग का आंसर आ गया है। इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो 1.5 Na मॉलिक्यूल। अब इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जितने आपके मोल दिए हैं उसी को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो कितना आएगा? 1.5 Na तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल है। हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है? 10, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ गया? 15 Na के बराबर। अब अगर ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो 1.5 Na टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल है। हर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने? तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी मल्टीप्लाई बाई 9 तो 15 9 135 है। 13.5 Na ऑक्सीजन एटम। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप सबको? आगे चलें। चलिए अब हम अभी तक हमने क्या सीखा? मोल से Na में जाना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाना। अब उल्टा भी करेंगे, ठीक है? निकालिए, कैलकुलेट। सर सर हाँ जी, सर इस ओ एटम का तो 7.5 Na आ रहा है, गलत आ रहा है शायद कैसे मेरे, बेटा? या फिर 50 3 मैंने 1.5 इंटू 9 करोगे तो सर अपने क्या हाँ, ऑक्सीजन टोटल कितने लिए हैं? सर ऑक्सीजन अच्छा मैंने 5, हाँ सर 5 लिए हैं मैंने। ठीक है, हाई कितने? 9। हाँ सर सॉरी सर गलती हो गई। ठीक है, लिखिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बड़ा अजीब सा सवाल है देखने में, लेकिन काम का सवाल है। इसको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। इसका आंसर कोई भी एक लोग सही दे देना, मन खुश हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिख लेना अगर लिखना चाहना तो। थ्री मल्टीप्लाई Na डिवाइडेड बाई Na। बेटा NH तो Na उड़ गया फिर तो विपुल। अच्छा 3 मोल। चलो फिर दूसरा सवाल देता हूँ, अब उसका आंसर बताना। 18.06 into 10 to the power 23 molecule of CO2। Then calculate number of moles of। अब इसका आंसर बताओ, जिसने 3 मोल दिया वो भी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। एक बच्चा थोड़ा बहुत आसपास पहुंचा था लेकिन शायद वो भटक गया था। अच्छा दोनों का 3 मोल आंसर आएगा।
अच्छा दोनों बात रही है, मतलब बेटा 3 मॉलिक्यूल और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोई फर्क ही नहीं है। अभी रुपया लिखो तो अभी फर्क दिख जाएगा कि 3 रुपए और इतने रुपए हैं, अभी अंतर समझ में आ जाएगा। अभी एक बच्चे ने सही पकड़ा, पता चल गया एक को, आंसर उसका सही है। क्या नाम है, अभिषेक सिंह, ठीक है उसका आंसर सही है। 3/Na आंसर होगा पहले पार्ट का। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 3/Na नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपका, इसका आंसर होगा 3 मोल। चलिए सीखते हैं कैसे आया ये। देखिए इस वाले पार्ट पे आते हैं। हमें क्या पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हमें ये पता है 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, या फिर कह लीजिए एटम, या फिर कह लीजिए यूनिट, जो भी है। तो अभी हम डील करें मॉलिक्यूल के साथ, तो मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है, Na। अब हमसे कहा इधर से आपको इधर आने में, हमें ये पता है 1 रुपए में 4 सेब मिलता है, हमें 5 सेब का प्राइस बताना है। हमें क्या पता है 1 रुपए में 4 एप्पल मिलते हैं, तो हमें बताना है 5 सेब का प्राइस। तो जरूरी थोड़ी इधर से इधर ही जाओ, अब तो इधर से इधर आने की बारी है ना। तो जैसा आपको सवाल पूछा जाए उस हिसाब से आप मेथड बदल लो। हमसे क्या कहा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अब उल्टा करने का, चलो जी उल्टा कर दो, तो यानी 1 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो आंसर आएगा 1/Na मोल। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 3/Na मोल। आप इसको और सिंपली मैथ से जो आपने पढ़ा है उससे समझाता हूं। अगर हमसे कहा गया कि 1 रुपीज में 4 एप्पल मिलते हैं आपको, तो आपको एक एप्पल का प्राइस बताना है, तो 1 एप्पल का प्राइस आप क्या लेके जाओगे, तो आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, दैट मीन्स 25 पैसे का। अब नहीं मिलता, पहले मिलता था। अगर आप 5 एप्पल का प्राइस पूछे तो आंसर क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5। सही आंसर क्या है 1.25 रुपीज। ठीक, सेम उसी टाइप से आपका पिछला वाला क्वेश्चन था। तो आपका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, ये जो मैंने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स वाला। बेटा फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है, मॉलिक्यूल मोल इनटू Na से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, ये मैंने वही किया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले के साथ कुछ करते हैं। अगला दूसरा वाला क्या आपको नंबर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हमें ये पता है कि 1 मोल में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब हमसे मोल पूछा है, ये आपके इतने पार्टिकल होते हैं, आप पार्टिकल लिख के चलिए। तो 1 कितने में होगा, 1 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तब ये कितना है हमारे पास 18.06 इंटू 10⁻23। तो आंसर क्या आएगा 1.602 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 18.06 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कट गया, इससे काट दिया, तो आंसर क्या है आपके पास 3 मोल।
चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चले। चलिए अब एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हमें मोल से मॉलिक्यूल हो गया या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना था, मतलब जब हमें इधर से इधर जाना था तो हम क्या कर रहे थे, Na से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल जाना है तो हम क्या करते हैं, Na से डिवाइड करते हैं। ये आपका शॉर्टकट हो गया, अब आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। मोल से जब नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना हुआ तो Na से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल आना हुआ तो Na से डिवाइड। ठीक है, चलिए ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल का रिलेशन हो गया। अब आते हैं मास वाली टर्म पे। अभी चिंता मत कीजिए, हम लोग नंबर ऑफ मोल तीन चीज से निकालेंगे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, एक मास से अभी एक निकालेंगे, एक वॉल्यूम से निकालेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी, उसको भी देखेंगे, फिर तीनों को एक साथ आपस में रिलेट करेंगे। अरे नोट तो कर लिया था ना सबने। चलिए अब आते हैं मास वाले क्वेश्चन पे। कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल CO2। चलिए आंसर बताइए। चलिए सबका आंसर आया 88 ग्राम और सही भी है। कैसे निकाला, हमें ये पता है कि CO2 का मोलर मास कितना होता है, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है आपका 44 ग्राम। क्या दिया आपने, मोलर मास लिखा हुआ है, तो मोलर मास का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, आपके एक मोल का जो मास है, तो एक मोल का मास हमें कितना गिवन आपका 44 ग्राम, 2 मोल का मास आपको कितना गिवन होगा 88 ग्राम इज द आंसर। बेटा यहाँ तक किसी कुछ पूछना है, ये सिंपल सा पार्ट था। आगे चले थोड़ा सा, कैलकुलेट मास ऑफ all hydrogen atoms in 1.5 mole of CuSO4.5H2O। चलिए अब बताइए, थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे अभी नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है शायद कोई एक दो लोग सही बता देंगे। फिफ्टीन ग्राम, सही है सही है सही है, चलो अच्छा है।
बढ़िया। देखिए एक दो 1.5 इंटू 10 सही आंसर दिया सभी लोगों ने, जितने लोग का भी आया। समझते क्या है, हमसे क्या कहा है 1.5 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है। तो 1.5 मोल है, तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इसमें देखिए पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे है कि इसमें हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लें, तो इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के एटम के, तो 10 मोल ऑफ, यहां से कितने हैं 10 हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास टोटल कितना है 1.5 मोल है, तो यहां से टोटल 10H है, मतलब टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हुए 15 मोल हाइड्रोजन एटम हो गए, ठीक है। 15 मोल अगर हाइड्रोजन एटम हो गए, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम का मास कितना आएगा, एक एटम, एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम, यानी 15 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना आएगा 15 ग्राम। सर ये जो लास्ट का स्टेप है वो वापस समझा सकते हो? बिल्कुल, देखिए आपके 1.5 मोल में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हुए, अगर ये सिर्फ 1 मोल होता, अगर ये सिर्फ 1 मोल होता तो हाइड्रोजन कितने मोल होता है इसमें 10 मोल हाइड्रोजन एटम होते, कैसे 5 इंटू 2 टोटल कितने हो गए 10 हाइड्रोजन एटम हो गए। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हुए 10 हाइड्रोजन एटम, एक मोल में कितने होंगे 10 मोल हाइड्रोजन एटम, 1.5 मोल में कितने होंगे 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 10 हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स 1 मोल में कितने होंगे, यानी 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। तो 1.5 मोल में कितने होंगे 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बेटा समझ में आ गया आपको, लाल पेन से लिख दिया, हाँ अच्छा सर। दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अब ये सीधा हो गया, अब इसको उल्टा करते हैं। चलिए नोट कर लिया सबने, मिटा दें सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 16 ग्राम हीलियम। हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4 AMU, या फिर ऐसे कह लीजिए मोलर मास होता है 4 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, और एक चीज और लिख देता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 AMU, सॉरी 16 AMU
बेटा आवाज क्लियर आ रही है सबको? बेटा अभी आवाज क्लियर है? ठीक है चलिए, पहले वाले का आंसर दिया सबने 4 मोल, ठीक। दूसरे वाले का आंसर क्या दिया? पहले वाले का तो 4 मोल कुछ लोगों ने आंसर दिया और आई थिंक सही भी है, आई थिंक ये सही है। दूसरे वाले का आंसर बताइए। ये बेटा ये 5.3 मोल किसने आंसर दिया है? तो 4 मोल कैसे आएगा? चलिए ठीक है, फिर तो देखना पड़ेगा 4 मोल कैसे आएगा। सेकेंड वाले का आंसर बताइए, सेकेंड वाले का। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट वाला। हीलियम का एटॉमिक मास बेटा 4 होता है, 4, 3 नहीं होता है। हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है हीलियम का। बेटा मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो 4 तो आंसर मत देना, नहीं कि 16 ग्राम और 16 एमयू बराबर नहीं होता है। तो 4 तो गलती से भी आंसर मत दे देना। मतलब मैंने फंसाया और आप फंस गए हैं। चलिए पहले वाले पार्ट का देखते हैं। पहला वाला पार्ट तो सिंपल है। आपका मोलर मास हीलियम का कितना होता है, मतलब यूनिट मोल का मास कितना है? 4 ग्राम के बराबर। तो अगर आपका मोलर मास 4 है, मतलब 1 मोल का मास कितना है? 4 ग्राम है। तो 16 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज इक्वल टू 4 मोल। ठीक है। ये आंसर नहीं दिया, ये थोड़ा सा अजीब है, देना चाहिए आपको। बेटा 16 एएमयू हीलियम का मतलब कितना हुआ? कितने एटम हीलियम के हैं ये बताओ। अच्छा पारुल शायद कुछ दिया है क्या आपने, शायद कोई आंसर? 6.6। अच्छा नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता ही रहा हूँ। चलिए 16 एएमयू का मतलब बेटा हीलियम के कितने एटम का मास। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं सिंपल सवाल ही पूछता हूँ, 16 एएमयू हीलियम का मतलब टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हुए? आप बस इतना आंसर बताओ। 16 एएमयू का मतलब टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हुए? अरे ये तो बता दो। मैंने बेटा विपुल पकड़ के मारूंगा फोन में घुस के, ध्यान रखना। मैंने एक हीलियम एटम का मास कितना होता है? 4 एएमयू के बराबर होता है। तो 16 एएमयू मास आ रहा है, मतलब हीलियम एटम कितने हुए होंगे? हमारे पास हीलियम एटम कितने हैं? 4 एटम है, बस बात खत्म। यूनिट का खेल है बालक, यूनिट का। यहाँ एएमयू है, वहां ग्राम है। तो एक हीलियम एटम का मास है 4 एएमयू, तो 16 एएमयू मास दे रखा है, तो हीलियम कितने होंगे? 4 एटम होंगे, बात खत्म। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। 16 एएमयू का मतलब टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हुए? 4 एटम।
इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मैं नंबर ऑफ मोल का आंसर फिर दोबारा आप ही से पूछने वाला हूं। नहीं है? आया कुछ कुछ? अच्छा आया कुछ कुछ। बेटा घुटने पे और जोर डालो, घुटने पे और जोर डालो, कुछ ना कुछ और आएगा। ठीक है, गर्दन के ऊपर मत जोर डालना, घुटने पे जोर डालना, थोड़ा सा निकल के आएगा। चलो दोबारा से मैं लिख के बताता हूँ इस टोटल को। देखिए हीलियम के एक एटम का मास है 4 AMU के बराबर। हीलियम का कितना एटम है? हीलियम का 1 एटम का मास किसके बराबर है? 4 AMU के बराबर। यानी 1 AMU में 1/4 एटम हुए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें तो अपनी मैथमेटिक्स लगानी है, मैथ को मतलब नहीं होता है पॉसिबल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो 1 AMU बराबर कितना? 1/4 एटम। हमारे पास कितना है? 16 AMU मास है हीलियम का। दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कितने एटम हो गए? 4 एटम हो गए किसके? हीलियम के। अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है? अगर नंबर ऑफ एटम से हमें किधर आना है? नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। नंबर ऑफ एटम कितने दिए हैं? 4, यानी Na से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे? 4/Na के बराबर। तो बेटा IIT वाले हैं, थाली में परोस के नहीं देंगे, ध्यान रखना। अभी तो 2 फिनोमेना पढ़ा है, तीसरा और बाकी है। इस टाइप से आप रिलेट करना आना चाहिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया? किसी भी स्टेप पे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ नहीं पूछना है, सबको आ गया? मैं नेट बंद हो गया क्या? बेटा किसी को कुछ नहीं पूछना है? बस एंड में बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हो? बस एंड मैथ्स? चलिए फिर मैं इसको मिटा दूं, आप लोग को आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अच्छा क्वेश्चन करते समय समझ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा, सब कुछ नया होता है ना। मैं क्वेश्चन कराऊं और आपको पहली बार में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे ना। टीचर हूं तो ऐसे थोड़ी है, बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर आपको पहली बार में आ गया। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नई चीजें हैं, नहीं आता कोई बात नहीं, पेपर में होना चाहिए। चलिए अगला सवाल पूछता हूं। कैलकुलेट नंबर, एक फॉर्मूला लिख देता हूं फिर खेलते हैं इधर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर हमें मोल्स चाहिए है और हमको गिवन मास हो कोई, ठीक है, अगर गिवन मास से हमें मोल्स की तरफ आना है तो हम क्या करते हैं? मोलर मास से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमें मोल्स से गिवन मास की तरफ जाना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया और हमें पता करना कितना वेट हुआ, तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मोलर मास से। तो ये पूरा चंद्रमा फिर से बना लेना, ठीक है। तो अगर आपको मोल्स दिया हो, वेट निकालना हो, या फिर गिवन मास लिखा होगा या फिर वेट लिखा होगा, कुछ भी निकालना हो, वेट निकालना, मोल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक, तो गिवन मास लिखा, वेट लिख लो यार, अच्छा लगेगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसका वेट निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो हम पहले कर रहे थे। अगर हमको वेट गिवन है, मोल्स निकालने तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए अब दोनों के मिक्स वाले थोड़े क्वेश्चन करते हैं।
126 EMU HNO3. Calculate total number of hydrogen atoms. Sorry, hydrogen क्यों पूछूं? Oxygen atoms. Next example. In 36 gram of glucose, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. In 36 gram of glucose, calculate first part, number of molecules. Second part, number of total atoms. Third part, number of hydrogen atoms. चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए. अब आया पलक को आया. चलो 6 आंसर है फर्स्ट पार्ट का. अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. एक दो लोग और दे दो, मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ आ रहा है. चलिए जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड ट्राई कर सकता है. फर्स्ट वाले सिर्फ एक ने आंसर दिया, पलक ने. बाकी लोगों को नहीं आया क्या? अच्छा 6. ठीक है आपका भी आया. 2 लोग हो गए. 3. तो बेटा 3 ही लोगों ने आंसर दिया. अभी पिछला पार्ट ही तो इस टाइप का था जब मैं हीलियम के साथ रिलेट कर रहा था. अच्छा 4 लोग हो गए. मतलब हनुमान जी की तरह शक्ति याद दिलानी पड़ती है कि जागो बालक जागो. चलिए पहले वाला समझते हैं. इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालिए. इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 63 AMU. अब बेटा 63 AMU अगर एक मॉलिक्यूल का वेट है तो 126 AMU में कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 2 मॉलिक्यूल होंगे. तो 2 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 3. तो 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे? आंसर आएगा 6 ऑक्सीजन एटम. खत्म. चलिए एक बार वापस 2 मॉलिक्यूल्स का क्या पढ़ना था? एक देखिए अगर यहाँ ग्राम लिखा होता है ना बेटा, तब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में और नंबर ऑफ एटम में Na यूज करते हैं. यहाँ क्या लिखा हुआ है? AMU लिखा हुआ है. ठीक है. एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 63 AMU या फिर कह दे 63 यूनिट. ठीक 63 है एक मॉलिक्यूल का वेट. 126 दिया यानी कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल? 2 मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल HNO3 में ऑक्सीजन कितना है? 3 एटम है. तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 6 एटम हो गए.
कौन? ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आ गया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला बेटा 36 ग्राम ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 36 ग्राम ग्लूकोज के? नंबर ऑफ मोल्स तो बता दो। अच्छा लग रहा है थक गए हैं। 0.2 0.2। इसका मोलर मास कितना निकाला C6H12O6 का? 12 छक्के 72 यानी 72 प्लस 12 प्लस 96 यानी 6 4 10 9 1 10 7 17 1 18 180 ग्राम इसका मोलर मास आया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से जाते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आपको जो वेट गिवन हो 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको कितना गिवन है 180 ग्राम। इसको से उड़ा दो। 36 5 जा 180 यानी 1/5 मोल यानी 0.2 मोल। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया सही दिया। चलिए सेकंड पार्ट का आंसर बताइए। बेटा जल्दी बताइए, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने आएंगे? Na। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर 0.2 Na। बेटा सेकेंड का आंसर नहीं, फर्स्ट का आंसर है 0.2 Na। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स हो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आया 0.2 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम तो उल्टा सवाल लिख दिया, ऐसे लिखना था टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अभी पूछने का मतलब भी वही है। बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? चलिए टोटल नंबर ऑफ एटम आएंगे। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.2 Na के बराबर मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 12 इंटू 6 प्लस 6, 12 प्लस 6 प्लस 6 कितने हुए? 24। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए?
0.2 Na multiply by 24, that is equal to 4.8 Na number of atoms. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.2 Na के बराबर हैं, और एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है, 12, यानी 2.4 Na हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल घर के लिए दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन आपको करके लाना है। Calculate number of oxygen atoms in 34.2 ग्राम of Al2SO4 का होल थ्राइस। सेकेंड, नेक्स्ट एग्जांपल आपका, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ SO3। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32। एंड लास्ट एक और क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ SO2 will contain 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। कल आपको तीनों पार्टी करके लाने हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। अब जो भी डाउट होगा कल सर, कल हमारे क्लास बेटा अभी आपको मैनेजमेंट बताएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट लेक्चर में होगा डिस्कशन, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, जो डाउट होगा आप कॉपी में साइड में पेंसिल से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको जो भी पॉइंट पूछना होगा, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।